हेलो गाइज, स्टडी सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग समझते हैं इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण क्या होती है, उसके बारे में विशेष रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज का जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे है, एमटीएस है, इन सारों में जो इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का पूछने का ट्रेंड जो है से कुछ अलग हो गया। जब तक हम इसका अध्ययन डीपली रूप से डेप्थ से नहीं करेंगे, तब तक इनसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आसानी से नहीं बन पाएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं फिलहाल पर्यावरण होती क्या है। तो सीधा सी आसान शब्दों में हम लोग कह सकें तो पर्यावरण का मतलब होता है पड़ोस, जो पड़ोस में है। एक जीव है, जैसे हम एक जीव हैं, जीव प्राणु हैं, और हमारे चारों तरफ जितने भी पार्टिकल्स यानी बायोटिक एंड नॉन बायोटिक जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो पर्यावरण का एक घटक है। तो आइए फिलहाल देखते हैं डिफिनेशन क्या है। तो पृथ्वी पे पाए जाने वाले जैविक एवं अजैविक घटक के सम्मिलित रूपों को पर्यावरण कहा जाता है। तो इसमें दो शब्द है, बायोटिक यानी जैविक एवं अजैविक। तो जैविक हम लोग किसको बोलेंगे? तो जो श्वसन कर सकता है उसको हम लोग, जो सजीव प्राणी है उसको हम लोग जैविक बोलेंगे, जैसे पेड़ पौधा जीव जंतु ये सब जैविक यानी जीव हैं। और अजैविक के मतलब है जो श्वसन नहीं कर सकता है, जैसे में भूमि जल वायु। तो इन दोनों के सम्मिलित रूपों को हम लोग पर्यावरण का भाग कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण का घटक दो प्रकार के हैं, एक मानवीय घटक है और एक प्राकृतिक घटक है। तो प्राकृतिक घटक में तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे एक बुक में है, फिगर के द्वारा समझाया गया है, इसमें आप सही रूप से देख सकेंगे। पर्यावरण के घटक मानव निर्मित घटक है, जिसमें इमारतें हैं, पार्क है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, उद्योग हैं। ये मानव निर्मित घटक है। मानव निर्मित जो मानवों ने निर्माण किया है। प्राकृतिक घटक वह घटक जो भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा गिफ्टेड है, वो प्राकृतिक घटक हैं, जैसे सजीव हैं, स्थल है, स्थल मंडल, वायु है, जल है, ये सब जो है प्राकृतिक घटक है। और मानव में हो गया एक व्यक्ति, परिवार हो गया, समुदाय हो गया, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति, ये सब जो है यानी पर्यावरण। पृथ्वी पर जितने भी यानी एक जीव प्राणी के चारों जितने भी पार्टिकल्स, जितने भी बायोटिक एंड नॉन बायोटिक पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, उसको हम लोग पर्यावरण के घटक मान सकते हैं। तो आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं अब क्या है पर्यावरण के बारे में। तो हम लोग समझ गए, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यानी पर्यावरण जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। यानी पर्यावरण जो है से प्राकृतिक घटक और मानवों के द्वारा जो निर्माण किया गया है, जैसे उद्योग, पार्क, पुल, ये सब के मिश्रित रूप है पर्यावरण। जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्या है। तो पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल होते हैं, जो पर्यावरण का एक भाग है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब क्या है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिल करके प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण किन चीज़ों से मिल करके बना है? तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिल करके प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। अब हम लोग समझते हैं जैव मंडल क्या है। तो जैव मंडल वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल के सम्मिलित रूपों को जैव मंडल कहते हैं। अर्थात हम लोग एक जो है फिगर के माध्यम से हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं कि जैव मंडल क्या है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं फिगर में क्या है। तो यहाँ पे स्थल मंडल है, वायुमंडल है। तो ये पूरा जो पार्ट है वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल है, स्थल मंडल है। अब इन तीनों के कुछ कुछ मिश्रणों को मिला करके जैव मंडल का निर्माण किया गया है। तो अर्थात हम लोग डिफिनेशन में बोल सकते हैं कि वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल के सम्मिलित रूपों को जैव मंडल कहते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं स्थल मंडल क्या है। तो वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए, भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। जैसे में स्थल मंडल क्या है,
तो वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं, जो मतलब मानवों के लिए अनेक प्रकार के चीज़ें उपलब्ध कराती है। जैसे में अब वन में हो गया जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, फलदार पौधे, ये सब जो मानव के एक नए रूप से मतलब। अब जल मंडल समझते हैं। तो जल के विभिन्न मतलब यहाँ से देख सकते हैं, जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। तो मतलब जल मंडल यानी जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी है, झील है, तालाब है, सागर है, ये सब क्या है, जल का स्रोत है, इसको हम लोग जलमंडल कहेंगे। वायुमंडल क्या है, तो पृथ्वी के चारों ओर यानी पृथ्वी के चारों ओर वायु के पतली आवरण को हम लोग वायुमंडल बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी पे वायुमंडल मौजूद होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है से वायुमंडल पे मतलब इसका जो है मतलब वायु की पतली आवरण जो है टिकी हुई है। अब हम लोग समझते हैं वायुमंडल परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ लिखा गया है कि सही में वायुमंडल परिवर्तन होने से, वायुमंडल किस तरह से परिवर्तन होगा, जैसे में अत्यधिक मात्रा में चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, बस है, विशेष रूप से मतलब कहीं कहीं पे हम लोग कचरा लहरा देते हैं, इस उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, यानी कहीं ना कहीं मतलब जैसे में है कि वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैसीली पदार्थ को छिड़काव करते हैं, इस तरह से वायुमंडल परिवर्तन होता है। जब वायुमंडल परिवर्तन होगा तो बिल्कुल ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मौसम और जलवायु परिवर्तन होगा। जब मौसम और जलवायु परिवर्तन होगा तो उस स्थान पे, उस एरिया में, उस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जितना फसल का उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। वहाँ मतलब फसल का जो है फसल उत्पादन का ग्रोथ जो है वो कम जाएगी। अब देखते हैं सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं कि मानव एक पर्यावरण का भाग है जो किसी न किसी पर्यावरण पार्टिकल्स पे मतलब वो निर्भर है। जैसे में आप देखिए मानव जो है से किसी भी जंतु को जिसे मार करके खा जाते हैं, जैसे पेड़ पौधे पे आश्रित है, उनके फलों पे आश्रित है, उनके जड़ी बूटियों पे आश्रित है। तो यानी पर्यावरण में पाए जाने वाले वस्तु या किसी भी पार्टिकल्स एक दूसरे पे आश्रित है। अब देखते हैं जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध परितंत्र का निर्माण करता है। अत्यधिक वर्षा वाले वन है, घास स्थल है, रेगिस्तान है, पर्वत है, झील है इत्यादि है। तो थैंक्स दोस्तों, आज हम लोग समझ गए हैं इन्वायरमेंट क्या होती है, पर्यावरण क्या है, वायुमंडल क्या, स्थलमंडल, जलमंडल, जयमंडल, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिए हैं। तो आज यहीं तक।